नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा होने वाली ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 8 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जो पंचायत समिति होती है उसमें आपके पदेन सदस्य, सहयोगी और सहयोजित सदस्य यानी तीनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही क्रम लगाइए। तो दोस्तों, आपने इसमें सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम आपका क्या होगा? ग्राम सभा जो आपकी सबसे निचले स्तर पर होती है, मीडियम पे यानी मध्य स्तर पर आपकी पंचायत समिति और सबसे उच्चतम स्तर पर आपकी जिला परिषद होती है। यानी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज आपकी राज्य सूची का विषय होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी स्थानीय मेलों का कर, जो कि पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जो 73वां संविधान संशोधन है आपका ये बताता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जो पंचायत सेवक होता है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जो तहसील स्तर होती है आपकी पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती। पहले पर यानी जो आपकी निचतम स्तर पर आपकी ग्राम स्तर, उसके बाद सेकंड यानी खंड आपकी यानी प्रखंड, और थर्ड पर आपका जिला स्तर। ये तीनों पंचायती राज की स्तरीय व्यवस्था होती है, यानी जो तहसील स्तर है आपकी वह पंचायती राज की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 21 वर्ष, यानी पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मतदाताओं की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी माध्यमिक शिक्षा जो होती है आपकी पंचायती राज के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अन्यथा ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग और कृषि उत्पादन ये तीनों पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, अभी डिस्कस किया कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये भी आपकी 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में भी आपकी 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जो पहला संविधान संशोधन है उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी जो 10वीं अनुसूची है
वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया और 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जो 11वीं अनुसूची है, जो कि आपकी ग्राम सचिव यानी HSC के द्वारा होने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है आपका, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपकी 40वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, यानी जो 73वां संविधान आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों यह जोड़ी गई आपकी 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से संबंधित है और यह किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जो दूसरी अनुसूची आपकी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित आपकी 8वीं अनुसूची है और राज्य में प्रतिनिधित्व आपकी 4थी अनुसूची से संबंधित है और शपथ ग्रहण भी आपका किससे संबंधित है? ये आपकी 3री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों जो आपकी प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के संघ में शामिल राज्य और शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत की संविधान सूची जो प्रथम अनुसूची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में कितनी टांगे होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जो 3 टांगे आपकी कीटों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी वातक। कॉकरोच जो होता है आपका जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन जो अंगज होता है आपका वातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जो घरेलू मक्खी होती है वे आपकी उपयोगी नहीं है। अन्यथा रेशम कीट, मधुमक्खी और लेडी बग ये आपकी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर यानी किस पोषण के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका स्तनधारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाह उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यह होती है आपकी कीटों के शरीर के स्त्रावण से जो आपकी लाह उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो दोस्तों घरेलू मक्खी का लार्वा होता है आपका मैंगोट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो दोस्तों बिच्छू का जो विष होता है आपका डंक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी टेपिटम लूसिडम के कारण जो तितली की आंखें होती है टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंद्रा रोग निम्नलिखित में से कौन फैलाते हैं? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी जो सीसी मक्खी होती है वह निंद्रा रोग की निवारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी मशीनी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी माइक्रो सिस्टम जो कि आपकी जावा के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय के निर्देश जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी
एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हुए आपके कंप्यूटर ग्रिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इनमें से किसी के भी द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 66.60%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई? तो दोस्तों यह की गई थी जनवरी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर ए हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी लाला मुरलीधर को केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी जुलाई 2015 में मारा गांव जगमग गांव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 20वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी कुश्ती खेल से संबंधित हरियाणा केसरी और हरियाणा कुमार का खिताब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की शहरी जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 873, जो कि हरियाणा की शहरी जनसंख्या का लिंग अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 14 मई 2005 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2 यानी 1929 में 10 दिनों तक गांधी जी के निवास स्थान पर स्वयं सेवक के रूप में काम किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी पंडित अमीलाल, जो कि आपके 1929 में 10 दिनों तक गांधी जी के निवास स्थल पर स्वयं सेवक के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत हजरत खेरू शाह रचित 12 मास खोज की किसने की थी? तो दोस्तों यह की गई थी राजा राम शास्त्री के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नवंबर 2021 में टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी नए ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी DC सिंघानिया, जिसे मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिशंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी NFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में मैगडलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों यह बनी है स्वीडन की, यानी स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडलेना एंडरसन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह की गई है जम्मू कश्मीर बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए $250 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम, और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं नेपाल देश के साथ। और नेपाल की जो कैपिटल है वह क्या है? काठमांडू। और यहाँ के वर्तमान CM कौन है? तो वर्तमान जो आपके यहाँ के जो PM है शेर बहादुर देउवा, यहाँ के वर्तमान PM है। और राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। हमारे पास फोर ऑप्शन है, सिरसा, हांसी, रेवाड़ी या कैथल। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।